Hello everyone, welcome to Saran Progressive Academy YouTube channel because you deserve the best. स्पोकन इंग्लिश की इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा डे 2 है। इस सीरीज का नाम है घर बैठे ऑनलाइन इंग्लिश बोलना सीखें बिल्कुल बेसिक से, जिसका आज डे 2 है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू यूज दिस, दैट, दीज और दोज, इनका यूज हम लोग किस तरीके से करेंगे। पिछले वीडियो को आप देख लेना जिसमें कि मैंने बताया है अबाउट दिस क्लास में। ये क्लास 60 डेज का होगा और डे 1 में मैंने बताया है सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। आपको हमारे साथ कंटिन्यू 60 डेज तक बने रहना है। आप क्या करोगे, एक दिन रीड करोगे सेल्फ इंट्रोडक्शन को और दूसरे दिन राइट करोगे, यानी एक दिन उसे पढ़ोगे फिर लिखोगे दूसरे दिन। इससे क्या होगा कि आपके लिखने की और पढ़ने की हैबिट दोनों डेवलप होगी और सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको 60 डेज तक लगातार करना है। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में डिटेल में समझेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग सभी बिगनर हो, जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो से, उनके लिए ये सेशन है और फिर हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। देखो, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। यानी एक वचन, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया फुटबॉल का, तो ये सिंगुलर है यानी एक फुटबॉल है। प्लूरल एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं और दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 फुटबॉल का इमेज लगाया है, तो यानी कि प्लूरल है। यानी एक फुटबॉल अगर है तो वो सिंगुलर है और एक से ज्यादा है तो वो क्या है, प्लूरल है। NEAR, नियर, नियर का मतलब होता है नजदीक। नजदीक यानी कि जैसे इस लड़के के पास में ये फुटबॉल है ना, तो यानी कि इस लड़के के नजदीक ये फुटबॉल है। फिर दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे FAR, फार। फार का मतलब होता है दूर। जैसे कि ये बॉय यहाँ पे खड़ा है और फुटबॉल यहाँ पे, यानी इससे क्या, ये फुटबॉल दूर है यानी कि फार है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल। नियर का मतलब नजदीक, फार का मतलब दूर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखो। THIS, दिस, दिस का मतलब होता है यह, या हम लोग जब स्पीकिंग के टाइम में इसे ये भी बोलते हैं। रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। लोग बोलने के दरमियान में जैसे हिंदी में अलग तरीके से बोल जाते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो दिस का मतलब यह भी होता है और ये भी होता है। इसी तरीके से आप देखोगे THESE, दीज, दीज का मतलब ये सब। ओके, THAT, दैट, दैट का मतलब होता है वह या वो। THOSE, दोज, दोज का मतलब वे और वे सब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप ध्यान देना, नजदीक के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस का और दीज का। ओके, पार के लिए यूज करते हैं हम लोग दैट का और दोज का। इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव कहा जाता है। देखो, हम लोग बहुत ही ज्यादा ग्रामेटिकल लैंग्वेज की तरफ नहीं जाएंगे। अगर ग्रामेटिकल लैंग्वेज की तरफ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी समझने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज होता है, तो आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग जो इस सेशन को लेकर के चलेंगे वो इजी वे में लेके चलेंगे। इजी तरीके से हम लोग, आसान तरीके से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, जो कि हमारी अपनी भाषा होगी, जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं उसी तरीके से। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज को शो करना या किसी को पॉइंट करना। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, दिस का मतलब मैंने क्या बताया, यह और ये। दैट का मतलब वह और वो। ओके, और दिस और दैट जो है ये सिंगुलर हो और दीज और दोस प्लूरल होते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग दिस का यूज करेंगे तो दिस के साथ हम लोग इज लगाएंगे। यहां पे दिस है, इसके साथ हम लोगों ने इज लगाया, फिर अ या एन। ओके, फिर दैट के साथ दैट इज अ या एन। ठीक है, अब बात आती है कि अ और एन का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग जिस भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जिसके बारे में बता रहे हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम लोग अ लगाएंगे। अगर वो वावेल से शुरू होता है तो हम लोग एन लगाएंगे। यानी अगर ए, ई, आई, ओ और यू से शुरू होता है तो हम लोग
एन का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दीज के साथ क्या होगा, दीज के साथ हम लोग आर लगाएंगे और दोज के साथ हम लोग आर लगाएंगे। यानी कि हम लोगों ने जो अभी समझा है इसका मतलब ये हुआ है कि THIS दिस, ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और दिस हमारा जो यूज होगा किस चीज के लिए यूज होगा, नियर के लिए, नजदीक के लिए और सिंगुलर के लिए, ठीक है, सिंगुलर। THAT दैट, दैट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और दैट किस लिए यूज होगा, दूर के लिए, पार के लिए, ओके, ठीक है। और ये भी किस चीज के लिए होगा, सिंगुलर के लिए यूज होगा, जब कोई भी चीज सिंगुलर होगा तो। अब THESE दीज, दीज के साथ हम लोग आर लगाएंगे और ये नजदीक के लिए होगा, NEAR नियर के लिए। और ये किसके लिए होगा, प्लूरल के लिए, यानी बहुवचन के लिए। फिर THOSE दोज, दोज के साथ हम लोग आर लगाएंगे, ये किसके लिए होगा, दूर के लिए होगा। किसी भी चीज को दूर में है कोई भी चीज तो उसे पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग लगाएंगे फार, ठीक है, मैंने लिख दिया। और प्लूरल के लिए यूज होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स को देखना है, इससे आपको समझ में क्लियर आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। और आपको काफी अच्छे से दिस, दैट, दीज और दोज इसको समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहां पे एक लड़की है और इससे नजदीक में ये पेन है, ये गाय है और ये कप है। तो इसने किस तरीके से बोला, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, कलम है। दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। और दिस इज अ कप, यह एक कप है यानी प्याला है, ओके। तो नजदीक के लिए हम लोगों ने यूज किया और आप देख सकते हो कि इनसे क्या है, नजदीक में है ये सारे कुछ, ओके। अब चलते हैं दैट की तरफ। देखो ये लड़का यहां पे खड़ा है और इससे दूर में यहां पे क्या है, पेन है, बुक है और गाय है। इसका मतलब कि ये दूर में है तो ये इशारे करके बोल रहा है ना, दैट इज अ पेन, दूर है यानी पॉइंट आउट करके शो कर रहा है ना। दैट इज अ बुक, दैट इज अ काउ। आई होप आपको दिस और दैट में समझ में आ गया होगा अंतर क्या है, ओके, और किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग दीज का यूज करना सीखेंगे। दीज का यूज हम लोग कब करते हैं, नियर के लिए और बहुवचन के लिए। यहां देखो बहुत सारे सेब हैं, है ना, तो यानी कि ये बहुवचन है, प्लूरल है। तो अब फिर से इस लड़की के नजदीक में ये सारा कुछ आ गया तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे। तो दीज आर एप्पल्स, दीज आर बुक्स, दीज आर चेयर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्त की तरफ। ये देखो आप, इस लड़के से काफी दूर में ये पेन है, यानी दोस्त का यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, पार के लिए। यहां देखो दो पेन हैं, बहुत सारे किताबें हैं और बहुत सारी गायें हैं। तो कैसे बोल रहा है ये, दोज आर पेन्स, दोज आर बुक्स, दोज आर काउज। आपको समझ में आई होप आ रहा होगा। देखिए एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में किसी भी तरीके की कठिनाई ना हो, ओके। देखिए अब क्या है कि आपको इनका प्रैक्टिस करना है, यानी कि बहुत सारे सेंटेंसेस को आपको बनाना है। जहां भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। अब आपको एक नोट लिखना है, इस नोट को आपको समझना है। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कि वह सौरभ है, वह सौरभ है। तो इसके लिए हम लोग ही इज सौरभ भी लिखेंगे और दैट इज सौरभ भी लिख सकते हैं, दैट इज सौरभ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लेकिन दैट इज सौरभ तब होगा जब हम लोग पॉइंट आउट करते हुए बताएंगे कि वह सौरभ है। इस तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वह सौरभ है, तभी दैट इज सौरभ बोलेंगे। और अगर सिंपली बोल रहे हैं कि वह सौरभ है तो ही इज सौरभ। अगर वो सौरभ कहीं दूर में खड़ा है, उसे पॉइंट आउट करते हुए बोल रहे हैं दैट इज सौरभ, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो बहुत सारे लड़के हैं वहां पे तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोज आर बॉयज, ओके। तो अब क्या होगा कि कल के सेशन में मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा। बहुत सारे
सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे, तभी आपको क्लियर होगा। और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, से ही हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश बोलने का। आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखा, अब आपने सीख लिया दिस, दैट, दीज और दोस को किस तरीके से यूज करना है। आपको अपनी एक टॉपिक की कॉपी बनानी है जिसमें सारा कुछ आपके पास नोट होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, शेयर जरूर करना ताकि ज्यादातर लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। और किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।